आइए विद्यार्थियों, अब अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। आइए, पहला अभ्यास कार्य हमें यहाँ पर दिया गया है कि पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। अर्थात पट्टिका में दिए हुए जो शिष्टाचार के पद हैं, अर्थात जो अच्छे पद हैं, जो शिष्ट आचार को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदों को चुनो। जैसे कि कलह, अब ये कलह करना अर्थात झगड़ा करना, अब ये शिष्टाचार तो नहीं है, इसलिए इसका चयन हम नहीं करेंगे। परंतु गुरु वंदनम अर्थात गुरु की वंदना करना, ये एक शिष्टाचार का पद है, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा गया। ठीक इसी प्रकार हमें पूरे इस पट्टिका में से जो शिष्टाचार के शब्द हैं उन्हें चयन करना है और नीचे लिखना है। आइए वृद्ध सेवा पर विचार करें। वृद्ध सेवा एक शिष्टाचार का पद है क्या? बिल्कुल है। तो हम शिष्टाचार का पद है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, वृद्ध सेवा। ठीक है। उसके बाद अतिथि सत्कार, ये भी बिल्कुल हाँ, अतिथि सत्कार भी शिष्टाचार का पद है, तो अतिथि सत्कारः इस तरीके से लिख देंगे। अहंकार, अहंकार जो है ये शिष्टाचार का नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मातृप्रेम, माता के लिए प्रेम, बिल्कुल शिष्टाचार का पद है, इसलिए हम मातृप्रेम को भी यहाँ लिख देते हैं, मातृप्रेम। उसके बाद पितृभक्ति, पिता की भक्ति करना, ये भी बिल्कुल शिष्टाचार है, तो इसे हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं, है ना। उसके बाद ज्येष्ठेषु आदरः, अपने से बड़ों का आदर करना, बिल्कुल ये भी शिष्टाचार का पद है ना। फिर कनिष्ठेषु प्रीति, अपने से छोटे पे प्रीति रखना, बिल्कुल। बिल्कुल। परस्पर द्वेष, आपस में लड़ाई करना, द्वेष रखना, दुर्भावना रखना, बिल्कुल ये गलत बात है, तो ये इसका करेक्शन हम इसको काट देंगे। बंधुषु, है ना, बंधुषु प्रीति ही, ये एक ही पद होना चाहिए, बंधुषु प्रीति ही, बांधवों में परिवार में प्रेम प्रेम रखना, बिल्कुल बंधुषु प्रीति ही, ये एक ही पद होना चाहिए यहाँ पर। असूया, असूया भी एक शिष्टाचार का पद है, असूया, है ना। ठीक इसी प्रकार स्वाभिमान, स्वाभिमान ठीक नहीं है ना। परोपकार ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्राणीशु दया, बिल्कुल करना चाहिए, ये भी शिष्टाचार का पद है, प्राणियों में दया करना चाहिए। उसी प्रकार प्रिय वचनम, हाँ, हमेशा प्रिय वचन सुनने चाहिए या बोलने चाहिए। उसी प्रकार हिंसा, हिंसा तो नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, तो ये शिष्टाचार का पद नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपको सत्य कथन, बिल्कुल सत्य कथन है, तो सत्य कथनम ये बिल्कुल ठीक है। सत्पात्र दानम, अच्छे पात्र को, जो सुपात्र हो उसको दान करना, बिल्कुल अच्छी बात है, अर्थात हर किसी को दान नहीं करना चाहिए, दो पात्र नहीं है उसको भी दान कर देना, यह शिष्टाचार का पद नहीं। सर्वेशु मैत्री भाव, बिल्कुल सही बात है, सभी में मैत्री भाव रखना चाहिए। अहिंसा, ये भी ठीक है, अहिंसा रखनी चाहिए, हिंसा को त्यागो, अहिंसा को अपनाओ। समय का पालन करना चाहिए, तो समय का पालन करना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार का पद आएगा। स्वच्छता रखनी चाहिए, शिष्टाचार का पद है। प्रकृति का रक्षण करना चाहिए, ये भी शिष्टाचार है। और भ्रातृषु भगनीषु च स्नेहा, माता बहनों और भाइयों में प्रेम रखना, ये भी शिष्टाचार का पद है। आइए दूसरे अभ्यास की ओर चलें। दूसरे अभ्यास में कहा गया है विद्यार्थियों की उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखंतु, है ना। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखो, उदाहरण के अनुरूप जो है वो समय को संख्या में लिखो। जैसे कि लिखा हुआ है कि इस पाठ में हमने पढ़ा भी कि कैसे एक सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम और पादोन अष्टवादनम, अर्थात 7, 7:15, 7:30 और 7:45। तो यहाँ पर
पादोन सप्तवादनम, इसका मतलब हुआ 7 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए समय होगा 6:45। इसी प्रकार सार्ध दशवादनम, अगर ऐसा कह रहा है तो निश्चित रूप से उस समय क्या होगा, समय होगा 10:30, है ना। एकदम स्पष्ट होगा ये बात। फिर दशवादनम का इसका मतलब होगा केवल 10 बज रहे हैं, तो ये 10 बजे को ऐसे दिखाते हैं, है ना। सपाद षडवादनम, तो सपाद षडवादनम मतलब 6:45, या 6:15, क्षम्यताम, 6:15। सार्ध चतुर्वादनम, तो सार्ध चतुर्वादनम का मतलब हो गया 4:30। और पादो न एकादश वादनम का मतलब हो गया कि 10 बजने में अभी 15 मिनट कम है, इसका मतलब 11 बजने में 10 मिनट, क्षम्यताम विद्यार्थियों, पादो न एकादश वादनम का मतलब हुआ कि अभी 11 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब 10:45 का समय हो रहा है। 10:45 का समय अभी हो रहा है। आइए विद्यार्थियों आगे के अभ्यास कार्य में आगे बढ़े। तो ये विद्यार्थियों जो तीसरा हमें अभ्यास कार्य मिला है उसमें हमको उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरैः ही लिखन्तु, इससे पहले हमको समय को संख्या में लिखना था, अब हमें समय को अक्षरों में लिखना है। तो देखिए ये शुरू में 6 बज रहे थे, आपको जैसा दिख रहा है, तो इसको हमने लिखा षडवादनम। इसी प्रकार दूसरे में 5:30 हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, सार्ध पंचवादनम। क्या लिखा जाएगा, सार्ध पंचवादनम, है ना। उसके बाद 9:45, इसका मतलब 10 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे पादोन दशवादनम। अगर आपने विद्यार्थियों जो पाठ आपने पूरा देखा है तो आपको निश्चित रूप से ये सारे अभ्यास कार्य मेरे साथ करते बन रहे होंगे। इसके बाद 12 बज रहे हैं, तो 12 की संस्कृत होती है द्वादश, और बजे को हम बोलते हैं वादनम, तो द्वादश वादनम। इसी प्रकार 6:45 समय हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे विद्यार्थियों कि हम इसमें देखिए 7 बजने में अभी 15 मिनट कम है क्या, तो हम लिखेंगे पादोन सप्तवादनम। ठीक है। इसके बाद 11:30 हो रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम। इस तरीके से हम इन समय को अक्षरों में लिख सकते हैं। आइए चौथे अभ्यास कार्य की ओर चले। अब देखिए यहाँ पर उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब देखिए लिखा हुआ है जैसे कि सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो इसका हिंदी में प्रश्न हम कैसे बनाते हैं, वह किस समय किस वह कब अध्ययन करता है, वह कब अध्ययन करता है, तो इसका उत्तर दिया हुआ हमें प्रश्न बनाना था। तो ये कब की संस्कृत जो है वो कदा होती है विद्यार्थियों, कदा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, वह कब अध्ययन करता है, तो सह कदा अध्ययनम करोति, है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है सा, अर्थात वह जो स्त्रीलिंग है, सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह सपाद नववादने का मतलब हुआ कि 9:15 में वो विद्यालय जाती है। तो प्रश्न क्या होगा कि वह कब विद्यालय जाती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सा कदा विद्यालयम गच्छति। बात समझ में आ रही है, वह कब विद्यालय जाती है। उसी प्रकार सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, तो प्रश्न क्या होगा कि वह बोलना चाह रहा है कि सतीश जो है वो सार्ध द्वादश वादने अर्थात 12:30 बजे, 12:30 में भोजन करता है। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा कि सतीशः कदा
भोजनम करोति, इस तरीके से। इसी प्रकार यानम पंचवादने आगच्छति, यान माने होता है वाहन इत्यादि, और वो पंचवादने अर्थात 5 बजे आता है, तो यानी इसका उत्तर, इसका प्रश्न कैसे होगा, यानम कदा आगच्छति, है ना। इसी प्रकार गोपाल षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल जो है वो 6 बजे गोदोहन करता है, तो इसका उत्तर, इसका प्रश्न कैसे बोलेगा कि गोपाल कब दो गोदोहन करता है, तो ऐसा देखो, इसका प्रश्न होगा गोपाल कदा गोदोहनम करोति। माता दशवादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय को जाती है, तो प्रश्न क्या होगा, माता कब कार्यालय जाती है, तो बोलेंगे हम प्रश्न कैसे, माता कदा कार्यालयम गच्छति। इस तरीके से ये जो चौथा हमारा अभ्यास था कि प्रश्न उदाहरण को देख करके आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए, हमने प्रश्नों का निर्माण किया। आपको यहाँ एक नई चीज सीखने मिली, वो यह था कि हमें कब की संस्कृत क्या होती है, इसलिए कब को संस्कृत हम मतलब इसको संस्कृत में लिखते हैं कदा, तो ये आपको जानने मिला इसमें। आइए अब आगे देखते हैं। अब स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखंतु, अपने पूरी दिनचर्या को आप सही, आप सरल वाक्य में लिखने का प्रयास कीजिए। आइए मैं अपनी दिनचर्या लिखता हूं, आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, आप भी अपनी दिनचर्या इसमें अंकित कीजिएगा, है ना। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मेरे अनुरूप भी है, मैं भी 6 बजे उठ जाता हूं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, तो अहम सपाद षड्वादने दंत धावनम करोमि, है ना। अर्थात मैं 6 बजे ब्रश करता हूँ, 6:15 6 बजे ब्रश करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अहम सार्ध षड्वादने स्नानम करोमि। मैं 6:30 बजे स्नान करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, अहम सप्त वादने संध्याम करोमि। ठीक है, मैं सप्तवादने अर्थात 7 बजे मैं संध्या करता हूँ। उसके बाद अहम अष्टवादने पाठयामि, मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ। कब तक पढ़ाता हूँ, 10 बजे तक पढ़ाता हूँ। उसके बाद अहम एकादश वादने विद्यालये पाठयामि, मैं एकादश अर्थात 11 बजे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मतलब स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाता हूँ। इसके बाद विद्यार्थियों मैं क्या करता हूँ, अहम सार्ध एक वादने भोजनम करोमि।
मैं 1:30 में भोजन करता हूं। पुनः द्विवादने अहम पाठयामि। फिर से 2 बजे मैं पढ़ाता हूं। सार्ध पंचवादने अर्थात 5:30 बजे मैं प्रकोष्ठम आगच्छामि। मैं 5:30 बजे अपने कमरे में आता हूं। षड्वादने अहम विश्रामम करोमि। फिर सप्तवादने अहम गृहे वार्तालापं करोमि। तदनन्तरं किं भवति? अहम अष्टवादने भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। तो ये मेरी कुछ छोटी सी दिनचर्या को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। आप भी अपनी दिनचर्या को इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखो, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार पदों का आप जो अच्छे पद हैं, जो अच्छे शिष्टाचार के पद हैं, उसको आप इस रिक्त स्थान में यहाँ पर मिलाइए। अब यहाँ पर पहले तो दिया क्या हुआ? नियम पालनम, सेवाम, मैत्री भावम, मैत्री भाव, साहाय्यम, सत्कारम, दया भाव। अब कहाँ कहाँ पर शिष्टाचार के पद जुड़ेंगे तो इसको आप हम देखते जाइए। सा दुर्बला नाम, अर्थात वह दुर्बलों की खाली स्थान करता है, तो निश्चित रूप से सहायम करोति ये आ जाएगा, सहायता करता है। सहायम करोति। सर्वेषु प्राणेषु दया भाव भवतु, अर्थात सभी प्राणियों में दया भाव रहे। ये तो हिंदी में भी आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वे छात्राः पाठशालायाः, सर्वे छात्र, सभी छात्र जो है वो पाठशाला का नियम पालनम करे, नियम के पालन करे। पाठशाला में जो नियम है उसका पालन करे कि चुप रहना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए इत्यादि, है ना। वयम सर्वे अतिथि नाम, हम सभी को अतिथियों की सत्कार करना चाहिए, है ना। सत्कारम कुर्मः। अपरस्परम छात्रेषु, अर्थात छात्रों में आपस में मैत्री भाव भवतु। इस तरीके से ये छठवां अभ्यास कार्य भी यहीं पे होता है विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों, अब आपको कुछ जानकारी दें। आपको संस्कृत में लिखा हुआ है, हम संस्कृत में पढ़ाएं उसे। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समयः घटी यंत्राणि च। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। तादृशानि विज्ञानयन्त्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। यथा ओडिशा राज्ये कोर्णाक क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। विद्यार्थियों, इसका हिंदी में अभिप्राय मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम, अर्थात जो लोग होते थे वे समय देखने के लिए सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म, वो सूर्य के गति को देखा करते थे। अर्थात अभी कितना समय हो रहा है वे सूर्य से पता लगाया करते थे। यदि सूर्य हमारे ठीक ऊपर हुआ करता था विद्यार्थियों, यदि अर्थात हमारा शरीर के ठीक ऊपर हुआ करता था, तो हम समझ जाते थे कि यह समय 12 बजे का है। अर्थात
12 बजे, ठीक 12 बजे सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। फिर वो जैसे 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 उसकी गति बढ़ते जाती है तो हम अपने परछाई के माध्यम से समय का ज्ञान कर लेते थे। इसलिए तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। इस कारण समय देखने के लिए बहुत प्रकार के विज्ञान का आविष्करण उन जनों के द्वारा किया गया कि सरलता से कैसे इसे देखा जा सके। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। उस प्रकार जो उन लोगों के द्वारा समय देखने के लिए जिन जिन विज्ञान यंत्रों का निर्माण किया गया था, सामान्यतः आज के समय में वो देवालयों में देखे जाते हैं। और वो भी हर देवालयों में नहीं, जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध देवालय हैं उसमें वो उन मानवों के द्वारा जो घड़ी देखने के लिए प्राचीन जो विज्ञान यंत्र थे, घड़ी यंत्र थे, घटी यंत्र, उसको हम प्रसिद्ध देवालयों में देख सकते हैं आज भी। जैसे कि यथा ओडिशा राज्य, एक ओडिशा राज्य हम तो जानते ही हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य। ओडिशा राज्य में एक कोणार्क नाम की एक जगह है जहां सूर्य मंदिर वहां का प्रसिद्ध है। उस सूर्य मंदिर में एक चक्र है, उस चक्र का दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस चक्र के द्वारा ही पहले हम समय का निर्धारण किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह है विद्यार्थियों, जैसे कि घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुरम, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। मिश्र यंत्रम जंतर मंतर दिल्ली, ये सारे के सारे जो है समय दिखाने वाले यंत्र थे विद्यार्थियों। पुराने जमाने में समय ऐसे देखा जाता था। ठीक है विद्यार्थियों, आपने और भी देखा होगा, आपने देखा होगा एक कांच का एक बना रहता है, एक यंत्र होता है जो प्राचीन यंत्र था, जिसमें भी रेत जो है वो धीरे 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 गिरते रहती है। जब वो एक बार संपूर्ण गिर जाता है तब वो 12 बजे का समय होता है। फिर उसे हम पलट देते हैं, तब वो फिर पूरा गिर जाएगा, तब वो 12 बजे का समय। तो अर्थात उस रेत को देख करके, यहाँ पर भी हम चित्र दिखा सकते हैं उसका, तो उसको भी देख करके हम समय का अनुमान कर लिया करते थे। अर्थात ये जब एक बार रेत खत्म होता था तो वो निश्चित रूप से वो हमको बताता था कि कितना समय होता है। अस्तु, प्रातः स्मरणम, कुछ वंदनाएं हैं विद्यार्थियों। आपको इसे प्रतिदिन, आपको जब आप सुबह उठें तो आपको पढ़ना चाहिए। वे वंदना इस प्रकार है। जब आप सुबह उठें तो आप अपने कर का दर्शन करें, हाथों का दर्शन करें, और करते करते ये मंत्रों को पढ़ें विद्यार्थियों, श्लोकों को। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। विद्यार्थियों, इसका अर्थ है, ये कर माने होता है हाथ, हाथ को हम कर बोलते हैं, और इसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है विद्यार्थियों। ठीक है, कर का अग्रभाग अर्थात सामने वाला हिस्सा, कर का मध्य भाग ये बीच वाला हिस्सा, और कर का मूल अर्थात ये नीचे वाला हिस्सा। तो विद्यार्थियों, जब आप सुबह सुबह आप अपने कर अर्थात हाथों का दर्शन करें तो आप ऐसा दर्शन करें विद्यार्थियों कि आपको कराग्रे, करस्य अग्रे अर्थात कर के अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, जब वो बताना होता है कि धन चाहिए तो वो इस तरीके के इशारे करते हैं। अर्थात कर के अग्र में लक्ष्मी का वास होता है, यह वहां पर दर्शाया जाता है। इसीलिए कर के अग्र में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य अर्थात हाथों के मध्य में सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती विराजमान होती है ना। जब आप ज्योतिषी इत्यादि के पास भी जाओगे तो वो कर के मध्य में देख करके आपके विद्या का निर्देश करते हैं, कि विद्या की समीक्षा करते हैं कि है कि नहीं। तो कर के अग्र में लक्ष्मी का वास है, कर के मध्य में सरस्वती का वास है, और कर का जो मूल है, जहां से कर उत्पन्न हो रहा है, मूल अर्थात जड़ इत्यादि, तो हमारा हाथ यहां से उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण का यहां पर वास होता है। ऊपर लक्ष्मी, यहाँ पर एक माध्यम से दिखाया भी जा सकता है, हाथ में जो कर का ऊपर वाला भाग है लक्ष्मी का है, कर का मध्य वाला भाग जो है वो सरस्वती का है, और कर का जो नीचे वाला भाग है वो गोविंद का है। इन तीनों का ही यदि हम सुबह सुबह जो है हमें कर के दर्शन करने चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, या प्रभात अर्थात सुबह सुबह यदि आपने हाथ को देख लिया तो मानो समझो कि आपने लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद के साक्षात दर्शन कर लिए। ठीक इसी प्रकार ये आप उठे बैठे बैठे आपने ये किया विद्यार्थियों। उसके बाद जब आप भूमि में
अपने पैर को रखें, उससे पहले आप भूमि की भी वंदना कीजिए, पृथ्वी की भी वंदना कीजिए। किस प्रकार? वो इस प्रकार है, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे विष्णु पत्नी, हे समुद्र में वास करने वाली, समुद्र वसने देवी, जो समुद्र में वास करती है, लक्ष्मी जी जो समुद्र में वास करती है, जो पर्वत स्तन मंडले, जो पर्वत इत्यादि उनके स्तनों के भांति हैं, उसी प्रकार विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी अर्थात हे विष्णु जी की पत्नी, नमस्तुभ्यम, हे भूमि, हे विष्णु जी की पत्नी, हे समुद्र में वास करने वाली, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे क्षमस्व में, मुझे आप क्या है क्षमा भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पादस्पर्शम, मैं आपको अपने पाद अर्थात पैरों से आपका स्पर्श कर रहा हूं। तो हे माँ, मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे यहाँ पर क्षमा भी कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अस्तु। इस पूरे पाठ में विद्यार्थियों हमने जाना कि हम कैसे समय को हम देख सकते हैं, षड्वादनम, सपाद षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम और पादोन सप्तवादनम। तो समय का ज्ञान हमें हुआ, इसको अभ्यास कार्यों के द्वारा भी हमने जाना, अभ्यास किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने हमारा यह पाठ सार्थक रहा। धन्यवाद।